मुझसे 10 साल बड़े, मेरी उम्र 5 साल की थी तो उनके 15 साल के थे। मैं और ये शांतिनाथ अर्थात समय सागर हम दोनों खेल रहे थे आंगन में। उस वक्त आचार्य महाराज विद्याधर जी, विद्यासागर जी बड़े भाई, उन्होंने मुझे दोनों को बुलाया और पूछा, खेल में लगे हो, नमोकार मंत्र आता है? चुप, बोले कुछ नहीं। ले गए और उन्होंने हमें नमोकार मंत्र सिखाया। और 3 काल के तीर्थंकरों के नामस्मरण कराया, अर्थ याद कराया, भूत भावी वर्तमान। ये तीनों को आज तक मैं करता हूं। और ऐसा कहा प्रतिदिन को पढ़ना और एक माला फेरना। इसके बाद मैंने पूछा नहीं आप क्या बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र क्या होता है, ये क्या बात, कौन के नाम ले रहे हैं, पूछा नहीं। अभी तक वही करता आ रहा हूं मैं। बड़ों से क्रॉस नहीं करना, क्यों मत कहना, कहते हैं वो करना। और उसी से हमें लाभ मिला और उसी से चल रहा हूं मैं और इसी पर तक मैं चलूंगा और इसी से मुझे सफलता मिली है। तो जब हम पिक्चर को भी चले जाते तो पहले नमोकार मंत्र जाप, तीर्थंकना, फिर तीर्थंकना, क्योंकि लौट के आने के बाद नींद आ जाए तो छूट न जाए। बड़ा ये प्रभाव, उसी का पुण्य आज मुझे रत्नत्र हार भी पहनाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी उम्र 68 चल रही है, तो 68 में से 5 निकालो, कितने रह गए? 63 साल से मेरे गुरु हैं। और उनकी मैं कुछ नहीं जानता, नमोकार मंत्र जानता, उसका अर्थ भी नहीं जानता, करते जाओ। और क्या तो ऐसा वैराग्य के द्वारा जो भी आप सुनोगे, आपको अंतरंग में वह वैराग्य भेद विज्ञान की ज्योति जलेगी। ये मत सोचो कितने ग्रंथ फलाना, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूं। वो जितने पढ़े थे उतने मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन उनका शोभसम और हमारे शोभसम में बहुत अंतर है। उनको गुरु मिले ज्ञान सागर जी, और ज्ञान सागर जी ने ऐसे उनको ज्ञान दिलाया, ऐसा विद्या दिलाया, बस उनने ऐसे सब भोले हो और वो सभी जीव मात्र के लिए उनने अपना क्या ज्ञान दिया, जिसका फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं। जब मैं संघ में आया, 1975 की बात है, 1968 में और 69 में 2 साल लगातार इनकी दर्शन करता रहा। चतुर्मास में छोटा था और स्कूल छूटता था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं आया। लेकिन तीसरी बार जब आया तो उनके चरणों में रहा, उसी विद्या के सागर में ये बूंद समा गई। और 2 शब्द कहे उन्होंने कन्नड़ में, और वो कन्नड़ के 2 शब्द मेरे दिल में पहली बार ऐसे चमत्कार किया, घर बार छूट गए, भूल गया और इनके चरणों में रह गया। उन्होंने क्या कहा, सिंपल शब्दों में सुनोगे, ऐसे तो आप लोग पढ़े लिखे बहुत हो, लेकिन ये शब्द आपको सुनाने तो क्या है, लेकिन जिसके पास उपादान सशक्त है उस वक्त थोड़ा भी दो, वो प्रभावित करता है और कार्य होता है। उन्होंने क्या कहा, कन्नड़ भाषा में नहीं बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं। ऐसे क्या तो दीवार के सामने बोलना है कि टाइम को हमें ख्याल रखना है, 10 मिनट और हो गए मेरे, और अगल बगल महाराज बोलने वाले, प्रतिकरण भी करना है, आप लोगों को अंतो करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है। हाँ, तो ये कह रहा हूं, उनने कहा वही खेती बाड़ी, वो तेरा घर है, उसके पर मेरा तेरा करते कितने गए, घर और खेती तो वही है, तुम भी ऐसे करने जा रहे हो क्या? बस इतने शब्द और कुछ ज्यादा नहीं।
आत्म कल्याण करो, मैं भी करता था, छोड़ के आया, देखा मेरा जीवन क्या बना। अब मैंने यही सोचा, स्कूल में एक मास्टर कहा करते थे कि समय पर यदि लोहा तप जाता है तो घन मारोगे तो काम होता है। इसी प्रकार मेरे भाव इससे हो गए, बस इन्हें जो कहा है उसको हमें स्वीकार करना है। देहरी के बाद जाऊंगा तो क्या होगा पता नहीं, इसलिए उनकी बात को मैंने स्वीकार किया, बस नारियल चढ़ा दी। जहाँ आप कल्याण की बात करो, कल्याण क्या होता है पता नहीं, धर्म क्या होता है पता नहीं, आप जो बता रहे हमें करना है बस। और शुरू हो गया। आज उन्होंने हमें ऐसे ज्ञान दिया और ऐसे हमारे लिए ऐसी शक्ति आ गई। अब देह क्या है और आत्मा क्या है अब ज्ञात हुआ। अब डरने वाली बात नहीं, क्योंकि ये वाणी वीतरागी की है, इसलिए हमारे लिए अवश्य ये जो रत्न के जो फल मिलेगा वो समाधि मिलेगी। वो समाधि ये एक ऐसी चीज है, एक बार ये समाधि को प्राप्त करता है तो अवश्य उसकी मुक्ति निश्चित है कुछ ही भवों के बाद। जैसे चक्रवर्ती को चक्र प्राप्त होने के बाद अवश्य वह दिग्विजय को क्या करता है, अवश्य प्राप्त करता है और सार्वभौम सत्ता षटखंड अधिपति बनता है। इसी प्रकार जिसे समाधि रूपी चक्र जिसे प्राप्त हुआ, अवश्य जो है अनादिकाल से जो कर्म रूपी चक्र को चूर करने के लिए महान शस्त्र हमें प्राप्त होगा। आज पंचम काल में वह उपलब्ध है, उसी को प्राप्त होगा जिसके पास वैरागी है। इसलिए आप लोगों को सौभाग्य है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक बात और कहता हूं, ज्ञान सागर जी महाराज, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। गुरु के गुरु का ज्ञान ज्ञान सागर जी महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और प्रथम बार मैंने अपनी जिंदगी में दिगंबर साधु कैसे आहार लेता ये मैंने देखा। तो मैं एक जगह पढ़ा कि सदगुरु भी सदगुरु भी शिष्यों की तलाश करते हैं। क्या सदगुरु भी योगी शिष्य की तलाश करते हैं? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी जिंदगी में कितने को अध्ययन कराया, आदि बने, लेकिन उनके कोई शिष्य नहीं बन पाए। और उन्होंने जीवन भर जिनवानी की आराधना की और उन्होंने कई रत्न शास्त्र का निर्माण किया, लेकिन वे फिर भी अपूर्ण का अनुभव कर रहे थे। इस ज्ञान की फल अभी प्राप्त नहीं हुआ मुझे। इतना अध्ययन करने के बाद वही देख रहे थे कौन आ रहा है इस अमृत पीने के लिए, और ऐसा योग्य शिष्य मिला तो वे कृतार्थ हो गए। अब मेरा यह अध्ययन यह आराधना सफलीभूत हो गई, तो वे ज्ञान आराधना का फल प्राप्त किया जो उन्हें विद्यासागर जी को दीक्षा दे करके कृतार्थ हुए। और मेरा अब जो भी मेरी तमन्ना जो इच्छा थी पूर्ण हो गई। अब मैं निश्चित हो गया, अब यहां से मैं प्रयाण कर सकता हूं। एक छोटा सा एक रूपक रूप में बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, आपने तो ज्ञान सागर जी को देखा है, दर्शन किया है, तो ये बताइए वे राजस्थान में पैदा हुए, जन्म लिया, राजस्थान में दीक्षा ली और राजस्थान में उन्हें समाधि ली, लेकिन किसी राजस्थान वाले को दीक्षा क्यों नहीं दी? बात सोचनी है। पूरी जिंदगी राजस्थान में चली, लेकिन किसी को दीक्षा क्यों नहीं दी? कहाँ दक्षिण का कौन अपरिचित व्यक्ति और पढ़ा लिखा नहीं, तो फिर भी उनने पूरा सौंप दिया। क्या बात है, आप बताइए। मैंने कहा जिनसे दीक्षा ली उनसे पूछिए। अरे भाई आप ही पूछिए, हमें वहां तक जाने की हिम्मत नहीं है। आप तो शिष्य हैं तो आप जानते हैं, तो आप बताइए। इस प्रकार के समस्या हम उत्तर कैसे देंगे?
कुछ कहा नहीं, लेकिन बात तो मेरे बुद्धि में रही, स्मरण में रही। एक दिन क्या हो, एक की बात है 1999